पाचन कर्म पढ़ेंगे हम लोग। पचत यामम न वह्निम च कुर्यात् यत् तत् हि पाचनम नागकेसरवद विद्यात् चित्रोदीपन पाचनः। सारंगधर संहिता पूर्वखंड 4th अध्याय 2 नंबर का श्लोक। देखिए आचार्य ने कहा यद द्रव्यम आमम पचति वह्निम न कुर्यात् तत्पाचनम गेयम। जो द्रव्य आम का पाचन करता है लेकिन अग्नि की उत्पत्ति नहीं करता उसको पाचन द्रव्य कहेंगे। उसे पाचन द्रव्य जानना चाहिए। तो ये जो पाचन द्रव्य होते हैं इनका एक उदाहरण बताया कि नाग केसरवत विद्यात्, मतलब तच्च नाग केसरवत जानीयात् यतः नाग केसरकम रुक्षम उष्णम लघु आम पाचनम इति। नाग केसर के समान आपको जानना है तो पहले नाग केसर जानना पड़ेगा। तो नाग केसर जो है रुक्ष है, उष्ण है और लघु है। अगर कोई द्रव्य रुक्ष होगा, उष्ण होगा, लघु होगा तो वो पाचन होगा। इस तरीके के गुणों वाले अगर आपको कहीं द्रव्य प्राप्त होते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो द्रव्य जो है पाचन का कर्म करेगा। अब ऐसा करने पर पाचन होता कैसे? देखिए पाचन 2 तरीके से होता है। एक वो जो क्लेद करके पाचन करता है, पचाते समय क्लेद उत्पन्न करता है, तो वो पाचन द्रव्य नहीं है। दूसरा वो जो रुक्षण करके पाचन करता है। तो यदि हम पाचन द्रव्य देंगे तो वो आम पाचन का काम करेगा, लेकिन जो अग्नि दीपन का काम करके और शरीर में उत्पन्न अग्नि के द्वारा पाचन का कर्म कराता है, वो अग्नि को दीपन करता है, फिर उत्पन्न हुई अग्नि पाचन का कर्म करती है। वो अग्नि ईसत स्निग्ध होती है। तो यदि आपने पित्त का लक्षण पढ़ा हो तो स स्नेहम है ना, तीक्ष्णम उष्णम पढ़ा आपने, तो वहाँ पे ईसत स्निग्ध होने का गुण है, लेकिन यहाँ पे क्या है? रुक्ष होने का गुण है। ये स्निग्ध नहीं है नाग केसर। तो इसमें अंतर क्या है? एक होता है कि अपक्व द्रव्य का पाचन करना। अपक्व द्रव्य जो होता है उसके लिए हमें क्लेद लगता है पचाने के लिए, और आम युक्त कोई चीज़ रहती है तो उसके लिए हमें क्लेद नहीं लगता है, वहाँ रुक्षता लगती है, क्योंकि आम में पहले से क्लेद मौजूद रहता है। तो 2 तरीके से पाचन करने वाले द्रव्य कार्य करते हैं। एक जो अपक्व का पाचन करता है, यानी आहार द्रव्य का पाचन करता है, जिसमें अभी आमता उत्पन्न हुई नहीं, आम नहीं बना। तो अगर अपक्व या आहार द्रव्य जिसमें अभी आम नहीं उत्पन्न हुआ उसका पाचन करना है तो पाचन द्रव्य ऐसा होना चाहिए जो ईसत स्निग्धता से युक्त हो, क्योंकि वो ईसत स्निग्धता अग्नि का उज्ज्वलन करती है और उसी से प्रज्वलित हुई अग्नि जो है वो फिर अपक्व चीज़ों को पकाती है। इसलिए वहाँ ऐसी व्यवस्था चाहिए होती है। लेकिन आमता की कंडीशन में क्लेद बढ़ जाता है और अग्नि मंद हो चुकी होती है। इसलिए जब तक आम की गुरुता, पिछलता, क्लेद और उसकी घनता का नाश नहीं होगा तब तक अब अग्नि बढ़ नहीं सकती। आप यदि ऐसी कंडीशन में दीपन द्रव्य देंगे तो अग्नि नहीं बढ़ेगी बल्कि और ज़्यादा जलन उत्पन्न होने लगेगी। तो इसीलिए अब अग्नि को दीप्त तो करना है फिर भी, क्योंकि आगे से आम ना बने। तो अभी फ़िलहाल क्या करना पड़ेगा? पहले जो बना बनाया आम है उसका पहले पाचन करना पड़ेगा।
और जैसे ही पाचन हो जाएगा तो आम के पाचन होते ही गुरुता, पिछलता, है ना, और सघनता और क्लेदता, इन 4 गुणों का नाश हो जाएगा। और जैसे इन 4 गुणों का नाश होगा वैसे ही अग्नि स्वयं दीप्त होने लगेगी, क्योंकि गुरुता का नाश होकर लघुता की उत्पत्ति होगी, पिछलता का नाश होकर विशदता की उत्पत्ति होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अग्नि के गुणों की उत्पत्ति होने लगेगी तो अग्नि जो है वो बढ़ने लगेगी, शरीर में अग्नि बढ़ने लगेगी। इसलिए 2 प्रकार से पाचन की विधि बताई गई है। आप समझ पा रहे हैं? एक अपक्व का पाचन और एक, तो यहाँ जो पाचन द्रव्य, यदि किसी औषधि का नाम पाचन हो कि ये औषधि पाचन कर्म करती है तो आप आम पाचन समझें, ठीक है। नहीं तो दीपन औषधि दी जाती है और वो शरीर की प्राकृत अग्नि को दीप्त करती है, जिससे फिर आपको पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जब हमको पित्त निर्माण करना हो तब दीपन औषधि देते हैं, और वो जो दीपन औषधि होगी वो ईषत स्निग्ध होती है, लेकिन वो दीपन से अग्नि को दीप्त करके वो स्वयं नहीं पचाती, परंतु दीप्त हुई अग्नि फिर शरीर में पाचन का काम खुद ही करने लगती है, तो आम का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। और जब आम का निर्माण नहीं होता तो पाचन औषधि देनी ही नहीं पड़ती है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जिनमें अग्नि भले दीप्त थी परंतु उस व्यक्ति ने अध्यसन कर लिया या अति मात्रा में भोजन कर लिया या अति गुरु द्रव्यों का सेवन कर लिया, अग्नि दीप्त थी परंतु फिर भी उसको मानसिक आघात लगा और ऐसी परिस्थिति में आम उत्पन्न हो गया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले उस आम को पचाना है, तो हमें अब दीपन औषधि प्रयोग नहीं करना है। अब क्या करना पड़ेगा? सीधे पाचन औषधि प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो द्रव्य अब पाचन औषधि हैं उनके प्रयोग करने पर सीधे आम का पाचन होता है, यानी जो अर्धपक्व चीज़ें बनी हैं उनका पाचन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आम पाचक औषधियाँ जो हैं या जो पाचन औषधियाँ हैं उनके गुण क्या होते हैं? रूक्ष गुण होता है, लघु गुण होता है और उष्ण गुण होता है। और यदि ये तिक्त रस की औषधि हो तो और भी उत्तम प्रकार से कार्य करती है, यानी लघु रूक्ष उष्ण गुण की औषधि कटुरस वाली भी हो सकती है ना। तो कटुरस वाली पाचन करती है, ठीक है, लेकिन उसको जब आम की शीतलता अधिक बढ़ी हुई हो तब कटुरस वाली लघु रूक्ष उष्ण गुण वाली औषधि का प्रयोग करना चाहिए पाचन के रूप में। लेकिन जब आम में दाह उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में यदि आपको पाचन द्रव्य देना है तो फिर आपको तिक्त रस वाली औषधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तिक्त रस उत्तम है और उसको आप शीत भी कंडीशन में दे सकते हैं और उष्ण कंडीशन में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको आचार्य ने वो फार्मूला बता दिया कि आपको पाचन औषधि देते समय क्या ध्यान देना है, यानी कि लघुता का, उष्णता का और रूक्षता का ध्यान देना है। रस आप परिस्थिति अनुसार देखेंगे। अब फिर ये लघुता, उष्णता, रूक्षता का क्या ध्यान देना है? कितना आम है, आम की गुरुता ज़्यादा बढ़ी हुई है या आम की पिछलता ज़्यादा बढ़ी हुई है ना, आम का क्लेद ज़्यादा बढ़ा है, क्या चीज़ बढ़ी है ना। तो आप उसी के अनुसार लघु रूक्ष उष्ण गुण की जो औषधियाँ हैं उनके अंशांश देखेंगे कि भाई कौन कितना लघु है, कितना उष्ण है, कितना रूक्ष है, क्योंकि रूक्षता थोड़ी भी हो सकती है तो भी रूक्ष है और अधिक भी हो सकती तो भी रूक्ष है, ठीक है कि नहीं। Yes. इसी प्रकार से उष्णता भी है, इसी प्रकार से लघुता भी है, ठीक। जो जितना लघु होगा वो उतना तीव्र कार्यकारी होगा
लघुता जो है कार्य की शीघ्रता कारक होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इंद्रियों को प्रेरक होती है। ठीक है, तो अब हम पाचन द्रव्यों में अग्नि के एक या अनेक गुणों की अधिकता को देखते हैं कि भाई अग्नि का एक गुण है, अग्नि उष्ण है, तीक्ष्ण है, लघु है, रुक्ष है, सूक्ष्म है ना, विशद है, इस तरीके के गुणों से युक्त है अग्नि। हमें आग्नेय गुण से युक्त औषधि जब हम देंगे तब वो पाचन करेगी। लेकिन अब हमको देखना है कि जो हम द्रव्य दे रहे हैं उसमें अग्नि के कितने गुण मौजूद हैं, और जितने गुण अधिक मौजूद होंगे उतना ही वो तीव्र पाचक औषधि होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? yes. कोई द्रव्य यदि अग्नि के गुण तो रख रहा है लेकिन अल्प गुण रख रहा है, 2 गुण अग्नि के मान लीजिए हैं, तो वो उतना तेज पाचक नहीं होगा। ठीक है, पाचन करेगा लेकिन अल्प पाचन करेगा। अब आपको पचाना क्या है, कितना पचाना है? आपको मांस पचाना है या लाजा पचानी है, दुग्ध पाचन करना है, क्या खाया है व्यक्ति ने, या बहुत ही सांद्र और कठिन द्रव्यों को खाया है, जैसे कच्चा कंद खा लिया, बिदारी कंद ऐसे चबा के खा लिया। अब तो जाहिर सी बात है वो सांद्र है, कठिन है, इस तरीके के, मधुर है, गुरु है, आदि अनेक ऐसे गुण हैं। तो इसको पचाने के लिए आपको अग्नि के ज़्यादा गुणों से युक्त औषधि चाहिए। समझ में आ रहा है? yes. यदि कोई लघु द्रव्य सेवन किया गया, लघु है, ईसत मधुर है, ईसत स्निग्ध है, पिच्छिल बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए उसको बहुत कम आग्नेय द्रव्य जो है जिसमें थोड़ी सी अग्नि है उसको देंगे, आसानी से वो उसको पचा लेगा। जैसे लाजा को पचाने में क्या मुश्किल है ना? लेकिन कटहल को बताओ, कटहल पचाने में, अब देखिए, तो ऐसा आपको पहले द्रव्य का पता करना पड़ेगा, खाया क्या, उस किसका आम है, उसमें किन गुणों की ज़्यादा अधिकता होगी, उनसे विपरीत अग्नि के गुणों की किस द्रव्य में अधिकता है, वही द्रव्य उसके लिए पाचन द्रव्य होगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए हमें अग्नि के गुणों को देख करके पाचन द्रव्य का चयन करना रहेगा कि भाई ज़्यादा पाचन या अल्प पाचन कैसा चाहिए। ठीक है, अब अग्नि के गुणों से युक्त जो द्रव्य होता है वो पाचन होता है, ये हम जान गए। तो इसके प्रयोग करने से हमारे शरीर में अग्नि की मात्रा बढ़ती है और गुणों में परिवर्तन आता है। अग्नि के गुणों में वृद्धि होती है और अग्नि की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती। yes. जैसे आप जो है इंसुलिन किसी को दे देते हो तो उसके शरीर में इंसुलिन की जो कमी थी वो पूरी हो जाती है, लेकिन शरीर में इंसुलिन बनता नहीं है। अब इंसुलिन क्या है? सीधे आग्नेय द्रव्य है, पाचन द्रव्य है। आपने दिया, उसने कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया, लेकिन शरीर में इंसुलिन नहीं बनाया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अग्नि की मात्रा बढ़ गई, फार एवर के लिए अग्नि मात्रा नहीं बढ़ती। फार एवर के लिए बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दीपन कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सदैव अग्नि की उत्पत्ति होती रहे तो अग्नि की कमी नहीं होगी। हम तो उत्पत्ति कर ही नहीं रहे हैं जी। केवल बाहर से दे रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बढ़ा दिए, लेकिन बनाए नहीं। बना दिए, बनती रहे तो फिर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो पाचन द्रव्य जो है इसीलिए अग्नि की उत्पत्ति नहीं करते, केवल अग्नि के गुणों की वृद्धि कर देते हैं, है ना, और अग्नि की मात्रा बढ़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमको आम दोष कभी कभी बनता हो तभी हमें पाचन द्रव्यों को लेना चाहिए, अन्यथा पाचन द्रव्य नहीं प्रयोग करने चाहिए, नहीं तो वो हमारी अग्नि निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। ये बात आचार्यों ने लिखा है कि जिस प्रकार से अग्नि आग लगी हो और वहाँ पे गर्म जल डाला जाए तो वो आग बहुत शीघ्रता से बुझ जाती है,
ठीक उसी प्रकार से आग्नेय रसों से युक्त द्रव्यों का प्रयोग करने, जैसे कटु रस का अधिक सेवन करने से अग्नि मंद हो जाती है। अब आप सोचेंगे भला ये कैसे होता होगा। जब शरीर को पता चलता है कि आप अग्नि बाहर से खुद ही दे रहे हो, तो शरीर जो है वो अग्नि बनाने का कार्य छोड़ने लगता है। यदि आप हार्मोन बाहर से देते रहेंगे तो आपकी ग्लैंड किस खुशी में हार्मोन बनाएगी? तो उसको क्यों बनाना, काम तो सब हो रहा है। जैसे यदि आप होटल से रोज़ भोजन ले आते हो तो घर में क्यों खाना बनाना, बोलो। तो इसीलिए आचार्य ने लिखा। अब आप दूसरे तरीके से समझो, ये तो व्यवहारिक बात थी। यदि आप कटु रस का प्रयोग अधिक करेंगे तो आपकी धातुएं क्षीण होने लगेंगी, क्योंकि वो क्या है, पाचन है। पाचन अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपका रक्त कुपित होगा और आपकी धातुएं क्षीण होंगी, और जिसका रक्त कुपित हो गया उसकी अग्नि नष्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए अधिक आग्नेय द्रव्यों के सेवन करने से अग्नि शरीर में मंद हो जाती है। ये बात आचार्यों ने उदाहरण सहित लिखी है कि जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि पर उष्ण जल डालने से वो शीघ्र बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार से कटु रस का अधिक सेवन करने से शरीर की अग्नि मंद हो जाती है। अब ये तो आपने पढ़ा नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, जलती हुई अग्नि पर अगर उष्ण जल डाला जाए तो शीघ्र बुझेगा कि नहीं? बुझेगा। पक्का मालूम है ना? यस। हाँ, नहीं तो ठंडा पानी डाल के सोचो, ठंडे से जल्दी बुझेगी। ठंडे से अग्नि देर में बुझती है, गर्म से खौलते हुए पानी डालने से तत्काल बुझती है। हाँ। ठीक है, यही उदाहरण हमारे आचार्यों ने दिया हुआ है। तो आइए अब हम जान गए कि पाचन द्रव्यों का सतत प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इंद्रिय लोलुपता को कम करना है। यानी जो भुक्खड़ लोग होते हैं, खूब चाँप के खाने वाले, उनको खुद पे सुधार करना है, नहीं तो आम बन के उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। इसलिए उनको ऐसा नहीं खूब खाओ और साथ में पाचन ले लो, है ना? पेट भर के खाओ, साथ में पाचन द्रव्य लेके पचाओ, तो ये दोनों काम गलत हैं। ठीक है, अपनी शरीर अग्नि का ध्यान रखते हुए ही भोजन करना चाहिए। तो पाचन द्रव्य अग्निगुण प्रधान होते हैं, और ये बात हमने जाना कि पाचन द्रव्य होते क्या हैं। जो हमारे शरीर में एंजाइम है, हार्मोन है, यही हमारे शरीर के पित्त हैं, यही पाचन द्रव्य हैं। शरीर में एंजाइम और हार्मोन क्या हैं? ये पित्त हैं, और यही पाचन का कर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे जाने कि पाचन द्रव्य कैसा होता होगा? एक तो हमने गुण बता दिए। यदि मान लो आप ये नहीं जान रहे हो, वैसे तो हमने सब पढ़ाया है, गुणों की पहचान बताई है, लेकिन फिर भी अगर आपको केमिकली पता चल जाए कि किसी द्रव्य में एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, हार्मोन्स पाए जा रहे हैं, नेचुरल एंजाइम्स, है ना, तो आप समझ लीजिए कि वो द्रव्य पाचन है। कुछ उदाहरण के तौर पे आप नोट कर लीजिए। जैसे शतावरी में प्रोलैक्टिन हार्मोन लाइक कंपाउंड पाया जाता है। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या है भाई, आप जानते हैं, है ना? ये रस धात्वाग्नि जैसा कार्य करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पाचन का गुण है। इसके अलावा चंद्रसूर है। चंद्रसूर में ओएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं। अब ओएस्ट्रोजेंस भी हार्मोन है, तो ओएस्ट्रोजेंस जो है वो शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर इसके अलावा केबुक है। केबुक में इंसुलिन लाइक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो अब हमको पता चल गया कि भाई केबुक जो है वो पाचन द्रव्य है। ठीक है, इसके अलावा आप एरंड करकटी जो पपाया होता है, उसमें पैपेन एंजाइम पाया जाता है, और वो एंजाइम प्रोटियोलाइटिक इन नेचर है, यानी प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, तो अगर किसी ने मांस खाया हो
और उसको आम बन रहा हो मांस भक्षण करने से, तो आप उसको दवा के रूप में पैपेन वाला पपाया देंगे, ठीक है। यस। हाँ, तो उसका मांस पच जाएगा, मांस का जो आम बन रहा है वो पच जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यव है, सूख धान्य है और आलूक हैं, जितने प्रकार के आलूक हैं, बहुत तरह के 12-13 प्रकार के आलूक होते हैं, है ना। हस्ती आलूक, कंद आलूक, ऐसा पिंड आलूक, इस प्रकार से बहुत तरह के आलू होते हैं। तो इनके अंदर एमाइलेज इंजाइम लाइक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एमाइलेज मतलब जो एमाइलम मीन्स होता है स्टार्च, स्टार्च को पचाने वाले द्रव्य या पाचन द्रव्य वो आलूओं में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अखरोट है, चिलगोज़ा है, नारिकेल है और खेसारी है। खेसारी की दाल जो आप जानते होंगे, इसमें लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, और ये लोग लिपिड को पचाने का काम करते हैं। तो खेसारी का प्रयोग आप जो है लिपिड पाचन में कर सकते हैं, ठीक है। अखरोट का भी प्रयोग करेंगे तो भी ऐसे ही होगा। अब विभितक बीज मज्जा होती है, विभितक के बीज मज्जा में भी इंसुलिन लाइक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो इंसुलिन के तरीके का काम करते हैं। मतलब ये भी पाचन द्रव्य है, इसमें पाचन का गुण होता है। इसलिए जब भी आप विभितक फल मज्जा बीज मज्जा का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में इंसुलिन का कार्य होने लगेगा। इंसुलिन कार्य नहीं करेगा, जो ये इंसुलिन लाइक कंपाउंड है ये जाकर के इंसुलिन का कार्य खुद ही करने लगेगा। समझ में आ रहा है? yes. यानी शुगर के लेवल को कम कर देगा, ठीक है। yes, तो अब हमको पता चल गया, दो तरीके से हम जान सकते हैं कि द्रव्य पाचन है या नहीं। एक तो आग्नेय गुणों को जान ले, है ना। आग्नेय गुण जितने ज़्यादा होंगे उतना ही प्रबल पाचक वो द्रव्य होगा। दूसरा, हम अगर एंजाइम हार्मोन्स कंटेनिंग ड्रग्स को जान लें या एंजाइम हार्मोन्स लाइक कंपाउंड कंटेनिंग ड्रग्स की जानकारी प्राप्त कर लें तो हम समझ जाएंगे कि ये द्रव्य पाचन के रूप में उपयोग किए जाएंगे, ठीक है कि नहीं। yes. तो अब पाचन, हम लोग पाचन का प्रयोग करते कहाँ हैं वो पहले हमने बताया, आम की स्थिति में करते हैं, और जहाँ आम नहीं बनता वहाँ हमें पाचन नहीं देना चाहिए। आम ना बने इसके लिए दीपन देना चाहिए। आम की उत्पत्ति ही ना हो तो इसके लिए क्या करें, दीपन का प्रयोग करें। लेकिन आम बन गया तो फिर हमें क्या करना चाहिए, पाचन का प्रयोग करना चाहिए। और उसमें कौन सा पाचन लेना चाहिए आम बन जाने पर, रुक्ष हो, लघु हो, उष्ण हो, और अगर तिक्त रसु वाला हो तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आम अवस्था में दो गुण बढ़े रहते, दो महाभूतों के गुण बढ़े रहते हैं। एक तो जल महाभूत का गुण बढ़ा रहता है, दूसरा अग्नि महाभूत का गुण बढ़ा रहता है। जो आम द्रव्य होता है, आम भोजन होता है, उसमें दो चीज़ों की अधिकता उस समय रहती है, जल और अग्नि की। अब आम की गुरुता और अभिसंधि गुण के कारण वो अग्नि फैल नहीं पाती, अभिसंधि होने, आम अभिसंधि होता है, इस वजह से वो अग्नि एक जगह पे कलेक्ट रहती है। आम में अग्नि थोड़ी जगह में कलेक्ट रहती है, इसीलिए वहाँ पे अत्यंत दाह उत्पन्न करती है। तो हमें क्या करना होगा कि तिक्त रस के यदि द्रव्यों का हम प्रयोग करें तो उस अभिसंधि और गुरु गुण का नाश कर देगा तिक्त रस, उसका शोषण कर लेता है विरुक्षण के द्वारा, है ना। और फिर शरीर अग्नि जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, मतलब फैल जाती है। तो कोई चीज़ अगर फैल जाएगी तो एक जगह पर थोड़ी रह जाएगी। अब अगर सारे फैलने ना पाए, एक ही जगह पर रहे, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने कोई जो है ना कोई द्रव्य लिया और सारा का सारा एक जगह रख दिया तो उस द्रव्य की सघनता एक जगह पर हो गई। लेकिन अगर आपने उसको फैला दिया तो द्रव्य की विरलता हो जाएगी। तो अग्नि जब विरल हो जाती है तो वो दाह उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग
जो शरीर में अगर अग्नि एक जगह पे बन गई, एक जगह पे रह गई, तो वो रक्त को विशेष रूप से कुपित करती है, पित्त को कुपित करती है और रक्त को कुपित करती है। धातुओं में रक्त को, दोष में पित्त को। ठीक है। तो आम अगर बना रह गया और ऐसे में आपने कटुरस भी ले लिया, उष्ण वाला कटुरस, तो वो रक्त को कोप करा देगा। इसीलिए तिक्त वाला उष्ण द्रव्य लेंगे, कटु वाला उष्ण द्रव्य नहीं लेंगे। ठीक है ना। नहीं तो रक्त दोष्टिजन्य व्याधियां आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है। और आपको बेचैनी हो सकती है, दाह हो सकता है, अर्थी हो सकती है, तृषा लग सकती है, इस तरह के आपको उपद्रव उत्पन्न होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग आम के लिए पाचन करेंगे, ये बात हमको क्लियर हो गया। तो आइए हम जानते हैं कि पाचन द्रव्यों का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कौन कौन सी परिस्थितियों में पाचन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, जैसा कल हमने आपको दीपन द्रव्यों के मामले में बताया था। तो अगर कोई भी रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में कहीं भी चल रही है जहाँ वो पाचन के लिए काम कर रही है, मतलब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रही है, या एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तन की क्रिया हो रही है वो पाचन के द्वारा होती है। जैसे भोजन से धातु बनना, ये सब क्या है? पाचन है। ठीक है। एक धातु से दूसरी धातु बनना, ये भी पाचन है। अब इसमें हम हर बार बड़े से छोटा होता है लगभग, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि पाचन में बड़ी वस्तु का छोटे वस्तु में कन्वर्जन होता है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है। जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बनता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करते हैं जी। तो क्या हो रहा है? नॉर्मली क्या होता है, बड़े से छोटा बनता है। ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे छोटे से बड़ा निर्माण भी होता है, तो वो भी पाचन है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी कुल मिला के अगर हम बिना अपवाद के कोई शब्द कहना चाहें तो वो ये है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे? पाचन। ठीक है। तो अगर हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो धातुओं में हो रहा हो यानी करना हो, जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो परिवर्तन अपेक्षित है होना चाहिए, यदि वो परिवर्तन ना हो रहा हो तो हमें वहाँ पर पाचन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। ये बात समझ गए नहीं? yes. ये तो हमने आपको सूत्र रूप में सभी जगहों पर लागू होने वाला फार्मूला बताया कि यदि आपकी धातु निर्माण नहीं हो रहा, भाई सपोज करो रक्त का रस से रक्त का निर्माण नहीं हो रहा, अब आपको क्या करना है? यहाँ रूपांतरण की प्रक्रिया रुकी हुई है ना? yes. लेकिन आपको ये देख लेना है कि भाई रॉ मटेरियल की कमी ना हो। ठीक है। आम बन रहा है इसलिए रुकी हुई है, तो रॉ मटेरियल ज़्यादा रहता है तभी आम बनता है। तो आपको क्या करना है फिर? पाचन द्रव्य देना है, रक्त का निर्माण अपने आप होने लग जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे केवल रस से रक्त का निर्माण नहीं, शरीर में कोई जैसे संधान होना है, धातु का भग्न हो गया है या अंगों का भग्न हो गया है, अब वहाँ पे क्या करना है? संधान करना है, तो निर्माण करना है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना है। क्या करना चाहिए? वहाँ पाचन औषधि देनी चाहिए। ठीक है। हाँ। तो अब भोजन का पाचन जैसे विभिन्न चरणों में होता है, पहले जठराग्नि करती, फिर उसमें धात्वाग्नि करती, फिर भूताग्नि करती। अगर किसी भी स्तर पे ये प्रक्रिया रुक रही है, धात्वाग्नि स्तर पे रुक रही है या भूताग्नि स्तर पे रुक रही है या जठराग्नि ही स्तर पे पाचन की क्रिया रुक रही है, तो आपको क्या देना है? पाचन द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करना है। अच्छा, ये शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे समझें। देखिए, भोजन लिया और भोजन का कन्वर्जन यदि रस धातु में नहीं होगा तो रस क्षीणता के लक्षण आने लग जाएंगे। अगर रस क्षीणता के लक्षण आ रहे हैं तो आपको विशेष रूप से जठराग्नि दोष समझना चाहिए।
वैसे तो जठर अग्नि विपाक बनाती है और विपाक बन करके फिर उस पर रस धातु अग्नि की क्रिया होती है और फिर उससे रस धातु बनती है, ये तो आप जानते होंगे, है ना। लेकिन फिर भी यदि वहाँ आप जठर अग्नि दे दें, जठर अग्नि वर्धक चिकित्सा कर दें, तो रस धातु का निर्माण होने लगेगा। क्योंकि एक तो आपने ये भी पढ़ा है कि जठर अग्नि जो है वो सभी अग्नियों का मूल है ना। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। जब आपको नहीं पता कि कौन सी बढ़ानी है तो आप सीधे मेन वाली पे काम करो। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। फिर अगर धातुओं का सम्यक निर्माण नहीं हो रहा है, अपक्व धातुएं बन रही हैं, तो यहाँ भूताग्नियों की भी कमी हो सकती है ना। इसलिए आपको भूत अग्नि बढ़ाने वाली जो है चिकित्सा करनी चाहिए। तो और जैसे आपके शरीर में बीजाणु कोषाणु जो बनते हैं वो नहीं बन रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, रूपांतरण नहीं हो रहा है। जैसे जीन्स नहीं बन रहे, जीन्स बनेंगे तो न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा तो न्यू सेल जनरेट करेगी, है ना। अब न्यू सेल जनरेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स जीन्स का निर्माण नहीं हो रहा है। पहले अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, राइबोज शुगर, है ना, ये सब बने, थ्रेड बने, तब तो जाके जो है ना आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो फिर डीएनए बनेगा, डीएनए बनेगा तो न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा तो सेल बनेगी, ठीक है। और सेल बनेगी तो फिर धीरे धीरे जो है ना कोशिकाओं का समूह बनेगा, यानी क्या बनता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यू बनेगा। टिश्यू बनेगा तो फिर आर्गन बन सकता है। क्लियर है ना। तो आप देख लीजिए, ये जो रूपांतरण नहीं हो रहा है ये किसकी वजह से नहीं होता, अग्नि की कमी की वजह से नहीं होता। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ओवम का निर्माण नहीं हो पा रहा है या स्पर्म का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो समस्या क्या है, अग्नि की कमी हो रही है। इसीलिए जिस चीज़ का निर्मितीकरण या पाचन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि यहाँ अग्नि की कमी है। अब आपको देखना है उस व्यक्ति में अग्निवर्धन कैसे किया जाए, वो अकॉर्डिंगली जिस वजह से अग्नि की कमी आ रही उसके अगेंस्ट आपको काम करना है, ठीक है ना। बस बढ़ाना अग्नि है और कार्य अपने आप होने लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत भोजन लोलुप है और वो विधिपूर्वक भोजन नहीं करता, और यदि अनिद्रा है, भय है, शोक आदि में हरदम रहता है, उसको हर बात से डर लगता है, हर बात का भय, या हरदम चिंता में ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति में भी आम की उत्पत्ति हुआ करती है। ऐसे व्यक्तियों को आप पाचन औषधि दे सकते हैं, साथ में आपको दीपन देना चाहिए, जिससे उसकी अग्नि अगर बढ़ेगी तो व्यक्ति में निर्भीकता बढ़ेगी, निडरता बढ़ेगी। निडर कौन होता है, जो आग्नेय होता है, ठीक है ना। तो यदि आप कोई डरपोक आदमी देखो और उसकी आपको चिकित्सा करने की इच्छा हो तो आपको एक ही काम करना चाहिए, अग्नि बढ़ा देनी चाहिए। वो आदमी डरना अपने आप छोड़ देगा। देखो शेर बहुत आग्नेय होता है, अच्छा होता है कि नहीं होता, होता है। उसकी आँखें कैसी दिखती, दूध जैसी दिखती हैं क्या, नहीं, लाल लाल भूरी भूरी, है ना, मतलब आग्नेय है। उसका रंग भी देख लो वैसे ही है, उसकी दहाड़ भी वैसी है और उसके पंजे भी नुकीले हैं, यानी कुल मिला। अब देखो कच्चा मांस खाता है, यदि आग्नेय नहीं होता तो मांस पचा नहीं पाता, बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए वो डरता नहीं है। जो आग्नेय होगा वो नहीं डरेगा, आप समझ लो ये चिकित्सा है। यदि कहीं कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई भी वो डर रहा है, उसको अनावश्यक डर रहता है, हर छोटी छोटी बात से डरता है, तो आप समझिए कि इसकी अग्नि मंद है। क्योंकि जिसके पास आग्नेय अस्त्र होगा वो डरेगा क्या, बंदूक लेके चलेगा तो डरेगा। अब बंदूक को कहते हैं ना आग्नेय अस्त्र, कि नहीं, याद आ रहा है। हाँ, बम लेके घूम रहा है, वो डरेगा क्या, नहीं डरेगा ना।
समझ गए ना। यस। और कहते ना इसके बहुत आग है, दिमाग में बहुत आग, खोपड़ी में आगे आग भरी पड़ी है, और वो तो फिर डरता था ही कि। तो आज समझ लो, बड़ी सुंदर तरीके से आपको बात समझ आ गई है। कोई भी डर रहा हो, समझो ये अग्नि मंद करने वाले कारकों का प्रयोग करता है ये व्यक्ति। यानी वो दिवा निद्रा लेता होगा, या गुरु भोजन लेता होगा, या आलसी होगा, व्यायाम रहित होगा, इस वजह से उसकी अग्नि दीप्त नहीं हो रही है, इसी वजह से वो डरपोक है। ठीक है, तो खैर आप बाकी दीपन करते रहना, लेकिन तुरंत पाचन दे देना, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से जैसे शरीर में मान लो ग्रंथियां बने, अपची बने, अपक्वडिम्ब बने, या शिष्ट बने, तो ये सब अग्नि की कमी के कारण होते हैं। तो ऐसे में आपको पाचन औषधि देनी चाहिए। यानी जैसे PCOS होता है तो आपको क्या करना चाहिए, पाचन औषधि देना चाहिए। PCOD में भी देना चाहिए। और शरीर में कहीं शिष्ट बन रही हो तो भी पाचन औषधि देनी चाहिए, जैसे क्षार जो है वो पाचन होता है, ठीक है। ऐसे ही ग्रंथियां बन रही हों तो भी आपको क्या करना चाहिए, पाचन औषधि देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको पाचन कर्म पढ़ा दिया।